दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए और कैश ट्रांजैक्शन को कम से कम करने के लिए और रोकने के लिए, ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए यहां पर बहुत से नए अमेंडमेंट्स लाता रहता है। लेकिन एक नोटिफिकेशन यहां पर जारी किया गया था 10 मई 2022 को, जिसके तहत यहां पर कुछ और नए ट्रांजैक्शन यहां पर इनकम टैक्स रूल्स के अंदर अमेंडमेंट करके लाए गए हैं। यानी यहां पर आप कैश डिपॉजिट अगर करवाते हैं या कैश विड्रॉल करवाते हैं एक लिमिट से ज्यादा, या आप अकाउंट ओपन करवाते हैं किसी भी बैंक के अंदर, पोस्ट ऑफिस के अंदर या फिर कोऑपरेटिव बैंक के अंदर, तो यहां पर आपको अब पैन कार्ड और आधार कार्ड देना मैंडेटरी होगा। दोस्तों, सिर्फ पैन कार्ड आधार कार्ड देना ही नहीं है, बल्कि यहां पर आपको उसको ऑथेंटिकेट भी करवाना होगा। इसी के साथ जो बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, उनकी भी यहां पर जिम्मेदारी बनती है कि यहां पर जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और जो भी पैन कार्ड आधार कार्ड दिया जा रहा है वो प्रॉपर्ली कोड किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, एंड यहां पर वो ऑथेंटिकेट है या नहीं है, वो भी बैंक की जिम्मेदारी बनेगी। दोस्तों, ये ट्रांजैक्शन अगर आप करते हैं लिमिट से ज्यादा, तो यहां पर आपको जो है अब इनकम टैक्स से नोटिस भी आ सकती है, अगर इन ट्रांजैक्शन का प्रॉपर आपने इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिखाया या उस पर कोई टैक्स आपने नहीं भरा है। तो दोस्तों, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है ट्रैक करना चाहती है धीरे धीरे सभी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, जो भी हाई वैल्यू कैश डिपॉजिट्स है, जो भी हाई वैल्यू कैश विड्रॉवल्स है, यहां पर सभी को ट्रैक करना चाहती है। दोस्तों, इसी के साथ हम एक और चीज यहां पर याद दिला देते हैं, सेक्शन 194N के तहत ऑलरेडी सरकार यहां पर जो अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं 20 लाख से ज्यादा या 1 करोड़ से ज्यादा, तो यहां पर आपसे टीडीएस जो डिडक्ट कर लेती है। तो सरकार कैश विड्रॉल पर तो निगरानी रख रही है, लेकिन अब कैश डिपॉजिट और विड्रॉल पर आपसे पैन कार्ड और आधार कार्ड भी मांग रही है, ताकि अगर आपके यहां पर नंबर ऑफ अकाउंट अगर ज्यादा है, आप छोटे छोटे डिपॉजिट कर रहे हैं, तो यहां पर आपको आसानी से पकड़ा जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को और बात कर लेते हैं यहां पर सीबीडीटी द्वारा जारी किया गया नोटिफिकेशन, जिसके अंदर यहां पर लिमिट है कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल की रखी गई है। आइए जानते हैं क्या यहां पर लिमिट रखी गई है। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपने वीडियो को और अब यहां पर बात करते हैं सरकार द्वारा जारी किया गया वो नोटिफिकेशन। दोस्तों, 10 मई 2022 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जहां पर रूल्स के अंदर अमेंडमेंट करके यहां पर जो है नए 3 ट्रांजैक्शन जो है इंट्रोड्यूस किए गए, जहां पर आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड देना यहां पर मैंडेटरी हो जाएगा। सबसे पहला यहां पर जो ट्रांजैक्शन जो था वो कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल के लिए था। दोस्तों, यहां पर अगर आप किसी भी बैंक के अंदर एक दिन के अंदर अगर 50,000 रुपए से ज्यादा डिपॉजिट करवाते हैं, तो 50 आपको पैन कार्ड यहां पर देना मैंडेटरी होता था। लेकिन अब सरकार ने यहां पर एनुअल लिमिट भी कर दी है। पहले ये एनुअल लिमिट नहीं थी, पहले पर डे के हिसाब से अगर 50,000 से ज्यादा अगर आप डिपॉजिट करते हैं, कैश डिपॉजिट करते हैं, तो यहां पर आपको बैंक को यहां पर जो है पैन कार्ड देना होता था। लेकिन इस नोटिफिकेशन के अंदर यहां पर कुछ क्राइटेरिया बढ़ा दिए गए हैं, जैसे कि अब सिर्फ बैंक नहीं, यहां पर पोस्ट ऑफिस और इसी के साथ साथ यहां पर अगर कोऑपरेटिव बैंक है, उनको भी अगर आप कैश डिपॉजिट करवाते हैं तो यहां पर आपको पैन कार्ड देना होगा। इसी के साथ जो लिमिट 50,000 थी वो तो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन टोटल यानी सालाना लिमिट जो है वो यहां पर नहीं लाई गई है। यानी सालाना पूरे साल में एग्रीगेट यहां पर अगर 20 लाख से ज्यादा कैश डिपॉजिट और विड्रॉल करवाते हैं, तो अब आपको पैन कार्ड देना होगा 26 मई 2022 से। जो नोटिफिकेशन लागू हुआ है वो 26 मई 2022 के बाद अगर आप कैश डिपॉजिट करवाते हैं, तो बैंक, पोस्ट ऑफिस को ध्यान रखना है कि ये सभी ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करेगी। दोस्तों, यहां पर सवाल ये आता है, जब 50,000 की यहां पर लिमिट रखी गई थी ऑलरेडी, तो ये 20 लाख की लिमिट सरकार क्यों लेके आई? तो एक छोटा सा एग्जांपल यहां पर ले लेते हैं कि यहां पर मैंने एक बैंक के अंदर 10 अकाउंट खोल के रखे हैं, सभी बैंकों में 50,000 यहां पर जमा करवाए, यानी एक महीने में मैंने 5 लाख रुपए जमा कर दिए। दोस्तों, यहां पर मैंने 50,000 के अंदर यहां पर जमा कराए, 50,000 से ज्यादा जमा नहीं करवाए, तो उस केस में हमने बैंक को यहां पर अपना पैन कार्ड नहीं दिया है।
बट यहां पर नंबर ऑफ अकाउंट होने की वजह से यहां पर मेरा टोटल जो डिपॉजिट है वो 5 लाख निकल के आ जाता है। इसी के साथ मैंने अगले महीने में भी 5 लाख ऐसे ही करे हैं। दोस्तों यहां पर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन जो है लोग कर रहे हैं, जो टैक्स पेयर वो कर रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन्हें ट्रैक नहीं कर पा रहा है। इसी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यहां पर अगर आप ऐसे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जहां पर आप नंबर ऑफ अकाउंट ज्यादा खोल के रख रहे हैं और आप छोटी छोटी अमाउंट्स डालकर आप बचना चाहते हैं तो अब आप नहीं बच पाएंगे। अगर आपका सालाना टोटल सभी अकाउंट को मिलाकर अगर 20 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो गया तो यहां पर आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड देना मैंडेटरी होगा। अगर आप पैन कार्ड आधार कार्ड नहीं देंगे तो आप ना ही कैश डिपॉजिट करवा पाएंगे ना ही कैश विड्रॉल करवा पाएंगे। इसी के साथ दोस्तों यहां पर 50,000 की जो लिमिट थी पर डे की वो सिर्फ बैंक रिलेटेड थी, लेकिन इस नोटिफिकेशन के अंदर पोस्ट ऑफिस और कोऑपरेटिव बैंक को भी इंक्लूड कर दिया गया है। दोस्तों आइए अब यहां पर बात कर लेते हैं उन ट्रांजैक्शन के बारे में। तो सबसे पहले यहां पर जो सरकार ने ट्रांजैक्शन नया लेके आए हैं वो है कैश डिपॉजिट। तो यहां पर अगर आप कैश डिपॉजिट करते हैं 20 लाख या उससे ज्यादा किसी भी साल के अंदर इन अ फाइनेंशियल ईयर, चाहे आपने एक अकाउंट खुलवाया हो या एक से ज्यादा अकाउंट क्यों ना खुलवाया हो, चाहे वो बैंक में हो, पोस्ट ऑफिस में हो या फिर कोऑपरेटिव बैंक में क्यों ना हो, दोस्तों ध्यान रखिएगा यहां पर आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड देना मैंडेटरी होगा। इसी के साथ अगर यहां पर आप कैश विड्रॉवल करवाते हैं तो यहां पर अगर आप बैंक से, पोस्ट ऑफिस से अगर विड्रॉल करवाते हैं 20 लाख रुपए से ज्यादा एक अकाउंट या एक से ज्यादा अकाउंट क्यों ना हो, यहां पर आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड देना मैंडेटरी होगा। दोस्तों इसी के साथ एक और ट्रांजैक्शन यहां पर इन्होंने जो नोटिफिकेशन के अंदर लेके आए हैं वो है अगर आप करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं या फिर आप कैश क्रेडिट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो भी यहां पर आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड देना मैंडेटरी हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ अगर हम नोटिफिकेशन को देखते हैं तो यहां पर एक और कंडीशन जो है वो यहां पर बैंक, पोस्ट ऑफिस और कोऑपरेटिव बैंक पर डाली गई है। यहां पर जो भी पैन कार्ड या आधार कार्ड होंगे जिस भी इंडिविजुअल के अलोंग विथ डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन और बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन के साथ यहां पर सबमिट करवाने होंगे प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स या फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स। इसी के साथ या फिर आप ऑथराइज जो पर्सन होगा, जो डायरेक्टर या प्रिंसिपल डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ इनकम टैक्स है, जो डिसाइड किया जाएगा इस पर बोर्ड के हिसाब से, उनको यहां पर आप सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन यहां पर जो प्रिंसिपल डायरेक्टर है या फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स है जो यहां पर डिसाइड करेंगे क्या होगा यहां पर फॉर्मेट और क्या यहां पर जो प्रोसीजर अप्लाई होगा, जो भी ऑथेंटिकेशन यहां पर करने जा रहे हैं 139A के अंदर जो भी पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, जो भी इंडिविजुअल का यहां पर ऑथेंटिकेट होगा, कैसे ऑथेंटिकेट होगा, जिसके लिए यहां पर जो प्रोसीजर जो है लाया जाएगा। तो दोस्तों अगर आप कैश डिपॉजिट या विड्रॉल करवाते हैं 20 लाख रुपए से ज्यादा पूरे साल के अंदर, पर डे के अंदर 50,000 रुपए से ज्यादा, तो यहां पर आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड देना मैंडेटरी होगा। दोस्तों ये लिमिट बैंक, पोस्ट ऑफिस और कोऑपरेटिव बैंक अलग अलग 20 लाख रुपए के हिसाब से दी गई है। यानी अगर आपने किसी भी बैंक के अंदर, सिंगल बैंक के अंदर अगर 10 अकाउंट ओपन करके रखे हैं तो वहां पर आपकी 20 लाख की लिमिट है। पोस्ट ऑफिस में आप करेंगे तो वहां पर 20 लाख लिमिट है। तो यहां पर जो है अगर आप अलग अलग बैंक में या अलग अलग पोस्ट ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस या बैंक अलग अलग करके यहां पर 20-20 लाख रुपए जमा करते हैं, यानी 20 लाख से ऊपर यानी 40 लाख रुपए पूरे साल में जमा करते हैं, तो यहां पर आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड देना नहीं होगा। लेकिन अगर आप सिंगल बैंक के अंदर 10 अकाउंट ओपन करवाते हैं या सिंगल अकाउंट ओपन करवा के आप 20 लाख रुपए जमा कर देते हैं, पूरे साल के अंदर टुकड़े टुकड़ों में जमा करते हैं 1-1 लाख रुपए करके भी, तो यहां पर अगर 20 लाख से लिमिट क्रॉस हो गई तो उस बैंक को आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड देना होगा या उस पोस्ट ऑफिस को आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड देना यहां पर मैंडेटरी होगा। तो दोस्तों आज के वीडियो के अंदर हमने जाना कि कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल लिमिट, यहां पर ट्रांजैक्शन जो है अगर आप करते हैं तो पैन कार्ड, आधार कार्ड आपके लिए मैंडेटरी होगा। सरकार द्वारा यह नोटिफिकेशन यहां पर जारी किया गया है 10 मई 2022 को, जो लागू होगा यहां पर 26 मई 2022 से, जिसके अंदर यहां पर इनकम टैक्स रूल्स को अमेंडमेंट किया गया है एंड यहां पर जो एसओपी सरकार द्वारा लाई जाएगी कि क्या प्रोसीजर यहां पर अप्लाई किया जाएगा, क्या फॉर्मेट, क्या स्टैंडर्ड यहां पर अप्लाई किया जाएगा, ताकि आपका जो पैन कार्ड है वो आधार कार्ड है यहां पर ऑथेंटिकेट कर सके सेक्शन 139A के हिसाब से। दोस्तों आज का वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।